हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो 7 जुलाई को पेपर है आपका सीटेट का। मुश्किल से आपके पास 10 दिन बचा होगा, 10 से 12 दिन। और क्या 10 दिन में भी तैयारी हो सकती है? तो किस तरीके से किया जाए। वहीं पर दूसरी तरफ जिसके स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रीवियस क्वेश्चंस इतनी बार आपने कर लिया फिर भी आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, आप 99, किसी के 99 है तो किसी के 89 है। ऑब्वियस सी बात है कि सभी चाहेंगे कि 120 प्लस तो उनकी स्कोर आए, क्योंकि देखिए 90 नंबर पासिंग है, बट अगर आप केवल 90 नंबर का ही सोच के करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 या 2 नंबर आपका कम भी हो सकता है, पास भी हो जाए। बट इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा, क्योंकि आप जानते ही हो कि सीटेट जुलाई के ही जस्ट बाद बीपीएससी टीआरई 4 होने जा रहा है, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको अगस्त में और एग्जाम आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सीटेट का ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और अगर आपका सीटेट ही नहीं पास है तो आप किसी भी एग्जाम में फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। आपको फिर से दिसंबर के सीटेट का इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद ये पूरा साल ही खत्म हो जाएगा। तो वीडियो छोटी सी है, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज पूरा देखना, क्योंकि अगर आप सच में चाहते हैं कि सीटेट को क्लियर करने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखिए 10 दिन में भी हो सकता है, आपको डबल मेहनत करनी होगी। सबसे पहले आप 2 रास्ते हैं इसके। एक तो आप ये कर सकते हो कि सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहां से बुलेटिन इन्फॉर्मेशन, वहां पे आपको पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस डिटेल में मिलेगा टॉपिक वाइज। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि सीटेट में जो क्वेश्चन पूछता है वो सिलेबस से ही आएगा, एक भी क्वेश्चन आपको सिलेबस के बाहर देखने को नहीं मिलेगा। या फिर अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो दूसरी चीज ये कर सकते हो कि आज से अभी से आप प्रीवियस क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कीजिए। एंड पीवाईक्यू जब भी आप करते हो, आपको कोई नया टॉपिक लगता है या फिर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, उसको आपको नोट करना है और अलग से पढ़ के आपको अपना खुद का नोट्स बनाना है। मेहनत तो करनी होगी, क्योंकि 10 दिन का समय ज़्यादा नहीं होता है। वैसे भी आपको तैयारी अभी तक कर लेनी चाहिए थी, बट फिर भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स मिलते हैं जो लोग 10 दिन में भी पास करते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, फिर वहां से खुद से अपने नोट्स उनके धीरे धीरे बन जाते हैं 10 दिन में भी। क्योंकि एक पूरे दिन के लिए अगर आप मान लीजिए पेपर 1 या फिर पेपर 2 का अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे हो एंड उसमें से जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये टॉपिक एकदम ही नया है, आप उसे गूगल पे या फिर यूट्यूब में सर्च कीजिए। वहां से आपको फ्री में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी, वहां से आप अपना नोट्स बना सकते हो। दूसरी चीज, और अगर आपको ये डेली करना है, और एक इंपॉर्टेंट चीज है पैसेज। आपको हर दिन जो है पैसेज की भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पैसेज अगर आप देखो तो 30 नंबर आपके पेपर 1 में, मतलब 15 नंबर का पैसेज उसमें आता है एक लैंग्वेज में एंड दूसरे लैंग्वेज में, तो 30 नंबर तो आपका फ्री का है। और पेडागोजी के लिए भी आपको बस प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि प्रीवियस क्वेश्चंस करते हैं, बट बहुत सारा हमारा जो एरर खत्म ही नहीं हो रहा है, बार बार जो है इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है इतना करने के बाद भी। तो इसका भी यही रीजन है। देखो मान लो आपके 150 क्वेश्चंस हैं। अब इस 150 क्वेश्चंस को आपने 2 घंटे में या 2.5 घंटे में, वैसे आपको 2 घंटे में करना है, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है तो ऑफलाइन में बबल्स बनाने के लिए भी, गोले भरने के लिए भी समय लगता है। तो मान लीजिए आपने 2 घंटे में कंप्लीट किया। अब इस 2 घंटे में आपके 100 क्वेश्चन सही हो गए। अब इस 100 में पूरे आपके सही नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके तुक्का या फिर डाउट में। तो अगर वो जरूरी नहीं है कि जो तुक्का इस बार आपका सही हो गया या फिर आपने डाउट में जो क्वेश्चन सही कर लिया वो एग्जाम में भी वैसा हो। एग्जाम में तो वैसे भी बहुत सारा प्रेशर होता है, आते हुए क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं एंड मोस्टली जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वही ज़्यादा गलत होता है। प्लस सीटेट में आपने देखा होगा कि नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं कि इसमें से कौन सा नहीं है, और वो नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं। और एक बार अगर आपने गोला भर दिया तो फिर आप उसको बदल ही नहीं सकते हो। ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं है कि आप क्लिक करके उसको चेंज कर लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने 150 क्वेश्चंस की, तो सबसे पहले इस 100 क्वेश्चंस में पहचानिए कि इसमें से सच में आपका स्कोर कितना है, मतलब आपने कितना पढ़ा था और उतना आपने सही किया। तो मान लीजिए अब इसमें आपके 70 हो गए, बाकी के जो क्वेश्चंस आपने बस तुक्का में कर दिया या फिर आपको लग रहा था कि 50-50% है, आपको उस टॉपिक्स को पहचानना है एंड दोबारा से रीड करना है और खुद के नोट्स बनाने हैं। देखिए एक चीज़ तो है कि ये जो एरर है ना आपका, ये तभी खत्म होगा जब आप अपने खुद के नोट्स का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे। मान लीजिए आपने 10 दिन में कुछ खुद का नोट्स तो बनाए नहीं है, तो आपको डबल मेहनत तो करनी ही होगी। नोट्स भी बनाना है, प्रीवियस क्वेश्चंस भी करना है। बट जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनके पास अपना खुद का नोट्स होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप सोशल साइंस पेपर 2 का हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, क्योंकि 40 नंबर का पूछता है, आप हमारा नोट्स ले सकते हो रिविजन के लिए अगर आपके पास नहीं है तो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बहुत सारे टीचर्स के नोट्स हैं, फिर भी वो लोग नोट्स लेने आते हैं, हम उन्हें नोट्स नहीं देते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, 100 किताबें पढ़ने से बेटर है कि आप एक किताब को 100 बार पढ़ें। अगर आपने रिवीजन ही नहीं किया है एक किसी टीचर्स के नोट्स का, तो आप दूसरी जगह पे कैसे चले जा रहे हैं कि हमको दोबारा से नोट्स दे दो। तो सबसे बेटर है कि जो आपके पास नोट्स अवेलेबल है इस समय, आप उसी नोट से रिवीजन करो, फिर चाहे वो पेपर 1 का हो चाहे वो पेपर 2 का हो। और मान लीजिए किसी को टाइम ही नहीं मिल रहा है नोट्स बनाने का,
तो आप मैसेज करके सोशल साइंस की पेड नोट्स ले सकते हो। इसमें मैंने ये खुद ही तैयार किया है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या ये 10 दिन में पढ़ा जा सकता है? ये 5 दिन में पढ़ा जा सकता है और 10 दिन में इसका 2 बार रिवीजन भी हो सकता है, क्योंकि बहुत आप 6 to 8 की एनसीईआरटी है, बच्चों वाली एनसीईआरटी, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही नहीं है। 1-2 पेज तो पूरी एनसीईआरटी में कहानी ही होता है, बाकी की कुछ फैक्ट वाली चीज़ें हैं जो कि मैंने नोट्स में प्रोवाइड किया है। अब यहाँ पर देखिए टॉपिक का रिवीजन किस तरीके से करें। देखिए मान लो पेपर 1 है और आपका पेपर 2 है। पेपर 2 में आपका जैसे कि सीडीपी हो गई, आपका लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 2 लैंग्वेज होंगे, एंड फिर आपका मैथ साइंस या फिर आपका सोशल साइंस। तो आप इसमें से सबसे पहले देखिए कि वीक सब्जेक्ट आपका कौन सा है, आप उसका रिवीजन करना स्टार्ट करो। मान लीजिए सीडीपी में आपके अच्छे खासे स्कोर आ रहे हैं, 29 से 28 है, तो इसको अभी के लिए ना करें, क्योंकि अगर आपको स्कोर बढ़ाना है तो आपको अपने वीक सब्जेक्ट पे, आपको अपने वीक टॉपिक्स पे काम करना होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए किसी की हिंदी की पैडागॉजी, इंग्लिश की पैडागॉजी, या फिर मैथ साइंस का आपका एनसीईआरटी वाला जो क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आपके सोशल साइंस के एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो आपसे नहीं बन रहे हैं, आपने बहुत बार ट्राई किया उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आप अपने नोट्स जो हैं वो रिवाइज करो। जैसे ही आप अपना नोट्स रिवाइज करोगे ना, उसके बाद से अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया, आपके एरर जो है वो, गलतियां जो है वो कम होनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि आपने टॉपिक्स को पढ़ लिया है। अब वो टॉपिक से जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आपसे वो बन जाएगा। यही एक सिंपल सा तरीका है और इसका कोई तरीका नहीं है। और रही बात 10 दिन में, तो 10 दिन में अभी आपको डेली अगर आपने दोनों पेपर भरा हुआ है, पेपर 1 एंड पेपर 2, तो इन दोनों की आपको प्रीवियस क्वेश्चंस करनी है डेली। ठीक है, ये नहीं कि पेपर 2 भरा है तो चलो पेपर 2 नहीं निकल पाएगा, पेपर 1 ही पास कर लेते हैं, या फिर आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है तो आप दोनों में से थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो और पता चल रहा है रिजल्ट में आपका कुछ भी नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले आपको ये एक हैबिट बनानी कि एक मॉर्निंग में एंड एक इवनिंग में आपको प्रीवियस क्वेश्चंस करना है, और फिर साथ में एनालिसिस भी करना है। एनालिसिस में आपको 2 घंटे लगाने चाहिए, क्योंकि देखिए 150 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चंस गलत हो गए, किस सब्जेक्ट में कितनी गलतियां हुई हैं, कहाँ पर आपके नंबर जो है बार बार कम हो रहे हैं, उसको पहचानने के लिए भी आपको 2 घंटे एक पेपर को देने हैं। अब कुछ लोगों को लगेगा कि इतना समय ही नहीं है, कहाँ से दें, तो समय तो देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपनी खुद की गलतियों पे काम नहीं करोगे आपका स्कोर नहीं बढ़ सकता है, ये फैक्ट है। तो सिंपल सी एक चीज़ बस मैं ये एक लास्ट एडवाइस आपको देना चाहूँगी कि अगर आपकी तैयारी अभी भी नहीं हुई है फिर भी आप क्लियर कर सकते हो 10 दिन में। अगर आप आज से भी आपने अपने नोट्स का रिवीजन, प्रीवियस क्वेश्चंस, अपनी गलतियों को पहचान के एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक्स सीटेट ने सिलेबस में दिया है उसको अच्छे से डीप में पढ़ते हो, फिर प्रीवियस क्वेश्चंस करते हैं, तो आपके एरर जो है नहीं होंगे और आपको इस एग्जाम में भी अच्छा खासा स्कोर देखने को मिलेगा। अब जैसे कुछ लोगों का मैसेज आता है, उन्हें यही नहीं पता है कि सोशल साइंस में सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री है कि ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, तो आप मुझे बताइए फिर वो किस तरीके से क्लियर करेंगे कि सोशल साइंस में हिस्ट्री भी आती है। उन्हें ये भी नहीं पता है कि एसएसटी का जो एनसीईआरटी है उसमें से 40 नंबर पूछता है। इसका मतलब ना तो अपने सीटेट का सिलेबस देखा, ना ही आपने कोई प्रीवियस क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया है। नहीं किया है तो अभी भी कर दो। और मैथ साइंस में भी आपको 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़नी है, सोशल साइंस में भी आपको 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़नी है, ईवीएस में आपको 1 to 5 पढ़ना है, 1 to 5 की एनसीईआरटी। वैसे इस समय सबसे बेस्ट यही होता है कि आपको जब भी बीच में समय मिले नोट्स का रिवीजन करते रहो और प्रीवियस क्वेश्चंस करते रहो। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है उसको खुद से सर्च करके नोट्स जरूर बनाना, ये नहीं कि किसी भी टीचर पे ही आप डिपेंड हो चुके हैं। ठीक है, और कल से हमारी मैराथन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और सोशल साइंस की वन लाइनर नोट्स भी आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और हम उसको यूट्यूब पे भी डिस्कस करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड यस, अगर आपको सोशल साइंस की पेड नोट्स चाहिए होगी तो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन एंड कॉमेंट सेक्शन मिल जाएगा, आप वहाँ पे मैसेज करके ले सकते हैं।